नमस्कार भाई और बहनों, कैसे आप सभी। ये लोग पहुंच चुके थे कासल के सामने और कासल के अंदर से एक भयानक चीख आती है जिससे कि चारों ओर आतंक छा जाता है। चारों ओर यहाँ पे तबाही तबाही लगने लगती है इन लोगों को और वो कासल हिलने डुलने लगता है, जिसको देख के पूरा शौक कि आखिर ये फिर से हो रहा है क्या। तभी वो वापस से चीख मारता है और अचानक से जो सारे के सारे मॉन्स्टर थे वो उस कासल की ओर भागने लगते हैं और चारों ओर बस वो मॉन्स्टर होते हैं और चारों ओर बस वही दिख रहे होते हैं, जिनको देख के प्रिंस रूबेट की हालत खराब और वो कहता है कि अरे नहीं, भागो यहाँ से। और यहाँ पे ये दोनों वापस आ जाते हैं कुछ समय बाद में और अपना एलियन कहता है वो बहुत ज़्यादा भयानक सी जगह थी। हम लोगों ने आस-पास भी देखा लेकिन यहाँ पे उसके आस-पास कुछ भी नहीं था। बस खाली ज़मीन थी यहाँ पर कि पानी नहीं है और सूखे हुए पेड़ हैं बस। पता नहीं ये पेड़ कहाँ से आ गए इस जगह पर, लेकिन अपना एलियन कहता है ये बहुत ज़्यादा ही बेकार सी जगह थी। उसका कमांडर कहता है कि एक और अजीब बात है कि आप बस 15 मिनट में ही बाहर आ गए, मतलब आपको बस अंदर जाने में 15 मिनट और बाहर आने में भी बस 15 मिनट ही लगे। और अपना एलियन कहता है आखिर ये क्या बात हुई? मैं तो यहाँ पे 3 घंटे के लिए अंदर था और ये कैसे हो सकता है? तभी उसको पृष्ठ की वही बात याद आती है कि अंदर टाइम बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, यहाँ पर चलता ही नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है जिसको देखकर प्रिंस कहता है, हाँ, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा ही अनजान हैं अपने एनिमी से और उसकी लोकेशन से, जो कि बहुत ज़्यादा ही गलत बात है। हम उससे ऐसे फाइट नहीं कर सकते। तभी उसका कमांडर कहता है कि माय लॉर्ड, एक और बुरी न्यूज़ है आपके लिए। और दरअसल यहाँ पे एक साउदर्न नाइट था, उसने हमारी जो रेना थी उसके ऊपर अटैक कर दिया था और बहुत ज़्यादा ही चोटें आई हैं। मैं क्या ही बताऊँ उन चोटों के बारे में। इस पर ये कहता है, क्या चोटें आई हैं? किसको चोटें आई हैं? और क्या मेरी रीना, क्या उसको चोटें आई हैं? ओह माय गॉड! कैसी है वो? और किसने मारा उसको? उसकी हिम्मत कैसी हुई उसको मारने की? इस पर ये कहता है नहीं, नहीं, आपकी रीना को चोटें नहीं आई हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि जो नाइट जो कि हमला कर रहा था, उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। उसे बेचारे को असॉल्ट किया गया और बहुत ज़्यादा ही मारा गया। इतना ज़्यादा मारा उसको यहाँ पे कि वो अब कोमा में जा चुका है, उसकी हड्डियाँ तक टूट चुकी हैं। इस पर अपना लिन कन्फ्यूज़ कि आखिर ये क्या बात हुई और उस बेचारे को यहाँ पे असॉल्ट किया गया। ये तो बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है। अभी दिखाया है अपनी प्यारी सी यहाँ पे रेना की ओर, यहाँ पर कि उसकी मेड मुक्का चला दिया और कहती है आपने ऐसे उसके यहाँ पे दाँत तोड़ डाले। उसके बाद में आपने यहाँ पे रगड़ के उसको मारा जिससे कि उसके यहाँ पे गोडे टूट गए। उसके बाद में आपने उसको यहाँ पे हैमर से मारा जिससे कि उसका खोपड़ा ही फोड़ डाला। ओह माय गॉड! आपने क्या ही कमाल का मारा होगा। इस पर अपनी रेना कहती नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस वो डर के मारे ही वहीं पे बेहोश हो गया था। ये सब बस रूमर्स है जो कि फैलाए जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी बात थी ही नहीं। तो मेड कहती क्या ये बस रूमर्स हैं? आखिर ये क्या बात हुई? और ऐसा लगता है कोई जानबूझ के इन सभी को कर रहा है। ये रूमर्स कौन ही फैलाएगा और आखिर वो क्या चाहता क्या है? इस पर अपनी रीना कहती है कि यार उसको छोड़ो और ये तो बस सिंपल सी बात है, कोई जानबूझकर मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इस पर उसकी मेट कहती है हाँ, वैसे मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई, आपके पास में एक इनविटेशन आया है जो कि दरअसल यहाँ पे उसी पृष्ठ का होता है और पृष्ठ ने कहा था आ जाओ चाय पानी पियेंगे साथ में मिलकर और हो सकता है थोड़ी बहुत दारू पार्टी हो जाए। और उसको अकेले को नहीं बुलाया होता, बहुत सारे लोगों को बुलाया होता है। और ये कहते हैं कि आखिर उसने क्यों बुलाया है, पहुंच भी जाती है और यहाँ पे अंदर जाके देखती है कि पृष्ठ आराम से बैठा होता है, उसके सामने ये लोग भी होते हैं जो कि चाय पानी कम और दारू ज़्यादा पी रहे होते हैं। ये कहता है आओ आराम से बैठो लिन, मेरे पास में आके बैठो। और लिन के साइड में अपनी रीना आके बैठ जाती है और रीना उसे और देखती है, लिन भी उसे और देखता है और इनका अलग ही चल रहा होता है। तभी पृष्ठ कहता है वैसे मैंने सुना है तुम्हारी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है उन साउदर्न लोगों के साथ में। मैंने सुना है तुम्हारे साथ में कुछ इंसिडेंट वगैरह भी हुए हैं, तुमने उसकी अच्छी से खातिरदारी कर डाली है। मैं बढ़िया सुना है इस सब के बारे में। इस पर रीना कहती है बकवास बातें बंद करो और मेरे को ये बताओ आखिर तुमने मुझे बुलाया क्यों है? इस पर पृष्ठ कहता है अरे बोरिंग सी लड़की, कुछ समझ भी जाया करो, हमेशा सैड सैड रहने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा यहाँ पे कूल भी रहा करो, कूल एकदम चिल मूड में। और वो कहता है कि वेल मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि क्योंकि जैसे कि हम लोग अटैक करने वाले हैं 10 दिनों के अंदर, तो मैं सोच रहा हूँ आखिर उसको लीड कौन करेगा। हमें एक लीडर की तो जरूरत होगी ही जो कि सबसे सामने जाके एकदम उस फ्रंट में जाके लड़ेगा और वो होगी तुम। और मैं चाहता हूँ कि तुम रेना रूबल जाओ और फाइट करो, जिसको देखकर रेना भी शौक, ये दोनों भी शौक कि आखिर ये क्या बात हुई और ये कोई सेंस थोड़ी ना बनाता है। और अपनी रीना कहती है आखिर यहाँ पे तुम ये सब क्यों कह रहे हो और आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं आगे जाऊँ? इस पर वो कहता है कि वेल तुम तो जान ही चुकी हो इसके बारे में। वेल मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान जाए जो कि ऑलरेडी फ़ैमिलियर हो उस जगह के बारे में। और यहाँ पे याद करता है कि कुछ समय पहले का यहाँ पर किस फादर आया होता है और फादर से कहता है कि मैंने सुना है तुमने काफ़ी ज़्यादा रूमर्स वगैरह फैलाए हैं और क्या ये तुम ही कर रहे हो? इस पर ये कहता है यस, यस, ये मैंने ही किया है। तो अपना पृष्ठ कहता है क्या तुम अपनी बेटी को मारने की वापस से कोशिश करने वाले हो? वेल ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। इस पर वो कहता है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। तो प्रिंस कहता है ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक ट्रैप सेट कर सकता हूँ, क्या मैं कर डालूँ? इस पर उसके फादर क्या कहते हैं वो तो हमें बाद में पता चलेगा। अभी दिखाया था यहाँ पर ये दोनों एकदम शांत खड़े होते हैं और ये कहता है कि वेल मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि पहले से ही फ़ैमिलियर हो उस चीज़ के बारे में, जिससे कि हम लोग भिड़ने वाले हैं। तो इस पर रेना कहती है अगर तुम्हारा मतलब क्या है फ़ैमिलियर से? इस पर ये कहता है कोई ऐसा इंसान जो कि फर्स्ट क्राई को झेल चुका हो, यानी पहला अटैक जिस पर हुआ है वही यहाँ पे आगे जाके लड़ेगा।
इस पर पूरी रेना शॉक हो जाती है, आखिर ये क्या बातें कर रहा है, और पृष्ठ कहता है मैं चाहता हूँ तुम जाके लड़ो क्योंकि तुम पहले से फ़ैमिलियर हो, उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। रेना बड़ी गुस्से में होती है इस बात को सुनकर, और अभी बताया जाता है कि साउदर्न साइड जो कि हमेशा से ही यहाँ पे साइलेंट वॉर के अंदर इन जैसे घटिया एनिमीज़ से यानी कि ये ज़ॉम्बीज़ वगैरह से लड़ती रही है। और यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया था, यहाँ पर ये कोई साउदर्न बंदे की हालत ख़राब होती है, वो आँखें से यहाँ पे रो रहा होता है और कहता है कि मेरी मम्मी ने घर पे हलवा बनाया था, लेकिन यहाँ पर ये मॉन्स्टर वगैरह मेरा हलवा बना रहे होते हैं, और मॉन्स्टर वगैरह उसको खाने के बजाय उसकी इज़्ज़त लूट रहे होते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। तभी एक और मॉन्स्टर आता है जो कि बार-बार चीख रहा होता है और कहता है गन्ने का जूस निकाल दो इसका, और तभी अपनी रीना आती है, उसका गला काट के अलग कर देती है और उन लोगों को भी खत्म कर देती है जो कि यहाँ पे सावधान साइड से ही थे, यानी कि इसके खुद के बंदे जो कि यहाँ पे अभी मॉन्स्टर बन चुके थे। और अभी पृष्ठ कह रहा होता है, वेल मैं क्या ही बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान जो कि पहले से फ़ैमिलियर है वही जाके फाइट करे, और तुम एकदम बेस्ट रहोगी इसके लिए। मैंने क्या सोचा है ये एकदम बेस्ट है ना? तुम क्या सोचती हो इस बारे में? रेना रूबेल, और रेना बिल्कुल शांत होती है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही चालाकी से इसको फँसा रहा है, और ये कहता है कि जल्दी सोचो इसके बारे में, अब तुम क्या डिसीजन लेने वाली हो रेना? और यहाँ पे बड़ी प्यार से उसको देखे जा रहा था। इस पर अपनी रेना कहते हैं ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं फैसले का बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ यहाँ पे आगे जाके लड़ने के लिए, पहले यहाँ पे फ्रंट लाइन पर, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं कुछ चाहती हूँ जो कि यहाँ पे तुम करो। इस पर वो कहता है बताओ तुम क्या करवाना चाहती हो? जिस पर अपनी रेना बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो हमारी अटैकिंग डेट है उसको थोड़ा आगे बढ़ा दो 2 दिन से। मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा डिले कर दो उसको, जिस पर ये कहते हैं कि क्या आखिर ये क्या बात हुई? ये तीनों के तीनों उस बात से शॉक हो जाते हैं। वैसे ही आखिर यहाँ पे ये तीनों के तीनों लड़के एक लड़की की बात सुन-सुन के इतने ज़्यादा शॉक क्यों हो रहे हैं बार-बार? ऐसा लगता है कि ये तीनों के तीनों सिंगल ही मरने वाले हैं, और अपनी रीना यहाँ पे ऐसे खुश होती है। अभी दिखाया था रात का सीन जहाँ पर कि लिन और उसका भूत जहाँ पे आराम से बैठे हुए थे। अपना लिन कहता आखिर तुमने 2 दिन का समय और क्यों माँगा? तुम आखिर करना क्या चाहती थी? तुमने 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों माँगे? जिस पर अपनी रीना कहती है ये बस इसीलिए था ताकि ताकि जो मेरा ओल्ड मैन है यानी मेरा फादर, वो यहाँ पे ट्रैप सेट कर सके, बढ़िया था। जिस पर लिन कहता है क्या? और तुम्हें ऑलरेडी पता है इसके बारे में कि वो लोग ट्रैप सेट कर रहे हैं? जिस पर अपनी रीना कहती है हाँ, हाँ मेरे को पता है, और आगे इसके बारे में क्या सोचते हो तुम? इस पर अपना यहाँ पे लिन कहता है वेल मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलग कर रही हो, और आखिर यहाँ पे तुम करना क्या चाहती हो? वेल मुझे पता है तुम सँभाल लोगी, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो, लेकिन लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी चिंता लगी रहती है। इस पर रीना कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम मेरे को कैसा मानते हो? इस पर ये थोड़ा कन्फ्यूज़ और कहता है वेल मैं तुमको बहुत ज़्यादा अजीब मानता हूँ, तुम एक नंबर की विचित्र प्राणी हो। इस पर है ना थोड़ी गुस्से में कह दिया, अच्छा बेटा वापस से बोलना तुमने क्या बोला अभी? और हर महिला से जैसा कि कोई मर्द डर जाता है, वैसे भी ये डर जाता है और कहता है कि वेल मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। मेरी ज़बान टूट गई थी, मैंने गलती से बोल दिया कि तुम अजीब हो, तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी हो। इस पर है ना हँसते हुए कहती है, हाँ, ये हुई ना बात शाबाश, और ऐसी बात वापस से मत करना। जिस पर अपना लिन कहता है, वेल मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे इस प्रकार से हरकतें करो और तुम आगे जाके लड़ो। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ, तुम्हारे चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि तुम हर बार ऐसी मुसीबत में फँसती रहती हो। इस पर रहना कहती है कोई बात नहीं यहाँ पे मैं पता है तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में होगी क्योंकि जो ईस्टर्न साइड है वो भी तो यहाँ पे प्रिपेयर कर रही है वॉर के लिए। वैसे ये 2 दिन लेट हो चुका है तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम लोग जब जाएँगे उस यहाँ पे फ्रंट लाइन पर और ये उस बारे में है जहाँ पर कि हम लोग कैसे अटैक करने वाले हैं वगैरह-वगैरह, उसको कुछ प्लान वगैरह बताती है जो कि हमें नहीं बताया जाता है। खैर कुछ समय बाद दिखाया था अपनी रेना के रूम में यहाँ पर कि हलवाई से कोई आ रहा था भागकर, और रेना बड़ी खुश होती है लेकिन तभी गो गेट तोड़ के आता है और ये होता है ओल्ड मैन जो कि कहता है कि मैंने ये क्या सुन रहा हूँ कि मेरे कान खराब हो चुके हैं, क्या मैं बहरा हो चुका हूँ, क्या मैं ज़्यादा ही बुड्ढा हो गया? इस पर उसकी मेट कहती है आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारी मिस अकेली ही जाने वाली है बैटलफील्ड के अंदर, और आप नहीं जाने वाले, ना ही कोई सावधान इंसान, बस वो अकेले ही जाएँगी यानी अपनी रेना अकेली जाके फाइट करेगी। तो ओल्ड मैन कहता है आखिर ये क्या बात हुई और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ पे किसी को बिना बताए ये डिसीज़न कैसे ले सकती हो? और तुम किसी को भी साउथ में से लेके नहीं जा रही हो। मैं मानता हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा गिरे हुए और घटिया लोग हैं जो कि फाइट नहीं कर सकते ठीक से, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अकेले जाओगे। इस पर अपनी रेना कहती है मैं बस अकेले जाने वाली हूँ, और कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिनके लिए ज़माना नया होता है, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिनको देख के दुनिया शॉक हो जाती है जो कि फ्यूचर के लिए होते हैं, लेकिन लेकिन हमें करना पड़ता है। जिस पर ये कहता है कि तुम्हारा फैसला यहाँ पे आखिरी फैसला होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई बेवकूफ़ी भरा फैसला कभी नहीं लेने वाला है। कौन ही यहाँ पे उल्लू का पट्टा होगा जो कि अकेला जाएगा पूरी टीम को यहाँ पे पीछे छोड़कर? तुम यहाँ पे बेवकूफ़ हो क्या? और तुम बस और भी ज़्यादा ट्रबल में फँसने वाली हो। जिस पर रेना कहती है, "अरे ऐसी कोई बात नहीं है और यहाँ पे नए-नए डिसीज़न तो लेने पड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग हैं ज़ेन ज़ी वाले जो कि हरकतें ऐसी करते ही रहते हैं।" और तभी अपनी जो मेड होती है आगे जाती है और कहती है, "वैसे ओल्ड मैन, क्या आप सच में रेना के बारे में चिंता कर रहे हैं?" इस पर ओल्ड मैन कहता है, "आखिर क्यों ना करूँ? हाँ, मेरे को चिंता हो रही है। अब मैं क्या चिंता की चिता जला डालूँ? तुम आखिर क्यों पूछ रहे हो इस प्रकार का सवाल?" इस पर रेना आगे आती है और कहती है, "प्लीज़, प्लीज़ माय लॉर्ड, बस मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ लूँगी और मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, और यहाँ पे मेरी जो विक्ट्री होगी वो आपकी भी विक्ट्री होगी, तो प्लीज़ यहाँ पे जाइए।" और ये कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, बस यहाँ पे सँभल के रहना और अपना ख्याल रखना। रीना कहती है ठीक है, फिर हमारी जो विक्ट्री होगी वो यहाँ पे ज़रूर होके रहेगी। अभी दिखा
आता है उसी रॉयल पैलेस पे जहाँ पर कि वो पोर्टल खुला था। ये कहता है चलो ठीक है, जैसे कि हमारी महारानी का ऑर्डर आया है, सभी लोग तैयार हो जाओ यहाँ पे महारानी के ऑर्डर के लिए, विक्ट्री पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी जीत की कामना करता हूँ। जाइए और हमारे भगवान के लिए, हमारे प्यारी यहाँ पे महारानी के लिए जीत को लेकर आइए और हेल में यहाँ पे डंका बजा दीजिए अपना, और ये एकदम जला के राख कर दीजिए हेल को। वैसे जला ही होगा वो, लेकिन अपना पृष्ठ कहता है तुम्हारे लिए, खासकर मैं तुम्हारे लिए कामना करता हूँ कि तुम आराम से सुरक्षित वापस लौट आओ और जीत कर ही आओ। अभी दिखाया था अंदर अपनी यहाँ पर रीना घुस रही होती है, रीना के पीछे बहुत सारी फोर्स वगैरह भी होती है, लेकिन अब रीना सबसे आगे जा रही होती है एक चोगा पहने हुए, और आगे जाते ही एकदम भयानक सा मोस्टर वगैरह आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। इसको देख के यहाँ पे रीना अपना चोगा फेंक देती है। आखिर ये चोगा किस काम का था, मतलब इसको अच्छा हटाने के लिए लेके आई थी अपनी रीना, जो कि फेंक के यहाँ पे दूर हटा दिया। उसके बाद में मोस्टर वगैरह अटैक करते हैं, लेकिन अपनी रीना तलवार उठा के सभी की सलवार काट देती है। और अब तैयार हो जाइए गोबर ज्ञान सुनने के लिए, जो कि था ग्रासिया के बारे में। तो अपनी निहिल ग्रासिया जो कि एम्प्रेस है, उसने यहाँ पे एक बुक लिखी थी जो कि उसकी बायोग्राफी थी। उसी के अंदर उसने बताया था कि जब वो टॉम के अंदर गई तो क्या हुआ था, तो उसी के हिसाब से मैं सुनाऊंगा। जब मैं यहाँ पे मोस्टर वगैरह को देखी, उसके बाद में मेरे को गुस्सा आया और मैं एक तलवार उठा के उन सभी की सलवार काटने के लिए घुस गई उस पोर्टल के अंदर जो कि हेल की ओर जाता है। बस एक तलवार के साथ में मैं गई थी, पता नहीं ये हील पहन कर क्यों गई है। लेकिन उसको फाइट करने के बाद में, बहुत ज्यादा फाइट करने के बाद में, अंत में क्या मिला, अंत में कुछ लोग थे जो कि कहते हैं ओ आओ ग्रैंड डॉटर तुम आ चुकी हो, तुम यहाँ पे मेरी पोती हो। जिस पर ये पूरी शो क्या करिए क्या बात हुई, और तुम यहाँ पे कौन हो, और हम लोग कहाँ पर हैं अभी के लिए। इस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हारा एंसेक्टर हूँ, और तुम जिस जगह पर हो वो है ग्रेव, और इसे ग्रेव कहते हैं क्योंकि ये हमारी कब्र है, और यहाँ पे तुम इसके अंदर आ चुकी हो। हम जो 5 लोग हैं वो इस जगह को रूल करते हैं। इस पर ये कहते हैं कि आखिर आप 5 लोग यहाँ पे इस डेड लैंड को कैसे रूल कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर सारे के सारे डेड ही हैं, और वो पांचों एंसेक्टर्स कोई और नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे वो पांचों के पांचों महाराज हैं उस एम्पायर की, जिसकी की यहाँ पे निहिल ग्रासिया अभी के लिए एम्प्रेस बनी हुई है। और वो कहते हैं कि तुम उस जगह से आई हो जहाँ पर कि हम लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं, वो हमारी जगह है, और हम मरने के बाद में भी अपना जो डिजायर है यहाँ पे रूल करने का उसको खत्म नहीं कर पाए हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी उसके ऊपर रूल करें। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमने तुम्हें देंगे, यानी यहाँ पे किसी और को अपना राज देंगे, उसके बाद में हम वापस हेल में आ जाएंगे, ये कभी भी नहीं होने वाला था। लेकिन हम यहाँ पे मर चुके हैं, हम बस समय के बंधन में बंधे हुए हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम तुम्हें दें। इस पर अपनी नील कहते हैं कि नहीं, वो जिंदा लोगों की दुनिया है, तुम वहां पर राज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस पर ये पांचों कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम करके रहेंगे, और हमने कभी नहीं सोचा था कि हम तुम जैसे किसी यहाँ पे इंसान को हायर बना देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते थे कि हम ही राज करें, इसलिए बस हम लोग तुम्हारे ऊपर कब्जे करेंगे, और हम लोग यहाँ पे वापस से आएंगे हमारे पास्ट को जीतने के लिए, और हम यहाँ पे उस एम्पायर के ऊपर राज करेंगे वापस से, जो हमारा है हम उसको लेकर रहेंगे। और ऐसा बोलते हुए अटैक कर देते हैं, लेकिन अपनी रेना कुछ कम थी क्या, वो उन सभी को खत्म करने लगती है। और यहाँ पे जिसने की पहला अटैक किया था वो यहाँ पे जो डीमन था वो बहुत ज्यादा बदल जाता है। उसकी आंखें वगैरह नहीं होती है, लेकिन बस कान होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। वो बहुत ज्यादा जोर की आवाज सुन सकता था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो आवाज सुनता वो चीज को खत्म कर देता। उसके अंदर कोई दिमाग वगैरह नहीं था, वो बस एक मोस्टर बन चुका था। खैर उसके बाद में अपनी जो निहिल थी उन सभी को खत्म करने के बाद में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कि जो फर्स्ट इंसान जिसने ये सब किया था वो था, जो कि कहता है कि वेल ये सब कमाल का है ना। जिस पर अपनी रीना कहते हैं कि तुम घटिया कहीं के, और यहाँ पे उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, जबकि तुम यहाँ पर राज कर ही नहीं सकते हो, तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, और आखिर तुम्हारे लोगों के साथ में क्या गलत है, वो इस प्रकार के क्यों हैं, उनकी आंखें क्यों नहीं है, उनकी नाक क्यों नहीं है, उनका मुंह क्यों नहीं है, आई मीन मुंह तो है, और उनका यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं है, वो लोग यहाँ पे सोच क्यों नहीं सकते हैं। इस पर ये कहता है कि वेल यहाँ पे वो ऐसे इंसान है जिन्होंने कोई अपने ही यहाँ पे लोगों को धोखा दिया था, और हम ऐसे इंसान है जिन्होंने यहाँ पे बस डिजायर के लिए सब कुछ कर डाला जो भी हम कर सकते थे। हमने अपने ही बच्चों को मार डाला, जैसे कि तुम हो, तुम हमारी बच्ची हो और तुम इस जगह पर आई हो, यानी कि ये सारे के सारे जो डीमंस वगैरह है ये बस इसी के एंसेक्टर्स वगैरह है। और ये कहते हैं आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, बल्कि तुम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते इन सभी के बारे में, और तुम यहाँ पे ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपना राज चमका पाओ बस इस जगह पर, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। जिस पर ये कहता है कि हाँ तुम सब कुछ ऑलरेडी जानती हो, और अपनी नील कहती है तो तुम वही इंसान हो जो कि यहाँ पे पहला अटैक झेला था इन मोस्टर का। इस पर ये कहता है तुम बिल्कुल सही समझ रही हो, मैं वही हूँ, और तुम सब कुछ जानती हो ऑलरेडी। जिस पर अपनी नील गुस्सा हो जाती है, उसका यहाँ पे सर धड़ से अलग कर देती है, और वो खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते ही यहाँ पे उसका हार्ट रह जाता है जो कि बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट सा चमक रहा था। ये अपनी स्वॉर्ड को उसके पास में ले आती है, लेकिन तभी जो कि खत्म हो चुका था वो एक शैडो बन जाता है और वापस आता है, और अपने हाथों में उसको लेके निकल जाता है। उसके बाद में वो यहाँ पे इंसेक्टर उस यहाँ पे हार्ट को लेके भाग जाता है। उसके बाद में बताया जाता है कि उसने उस हार्ट को अपने हाथों में पहन लिया, और यहाँ पे किसी चीज के अंदर वो डिसअपियर हो गया, यानी हेल के किसी कोने में यहाँ पे घुस गया, छुप गया, और अपनी जो नील थी वो वापस आ गई। वेल यही सब चल रहा था कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था वही सब बताया जा रहा है। और अभी का सीन दिखाया था यहाँ पर कि अपनी रेना सभी का सर धड़ से अलग कर रही होती है, वो बड़े गुस्से में होती है, और सारे के सारे मॉन्स्टर वगैरह उसी
उसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिनको देख के ये परेशान होती है कि यहाँ पे बहुत सारी मॉन्स्टर वगैरह हैं। मैं चाहती हूँ कि बिना मारे चली जाऊँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला रास्ता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ बिना इनको मारे। तभी एक तीर आता है और इन लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर एक घंटी बंधी हुई थी, जिसको देखकर अपनी रीना भी शौक क्या करिए किसने चलाया। तभी देखती है साइड में यहाँ पर ये मॉन्स्टर वगैरह भी देख रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर उसी ओर जाने लगते हैं। रीना कहती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और ये तीर चलाने वाला होता है अपना लेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा होता है अपनी रीना को। रीना कहती है ओह माय गॉड सो हैंडसम, तब भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, ऊपर एकदम लाल-लाल आसमान है और ये बड़े ही प्यार से उसको देख रहा होता है। रीना कहती है सो हैंडसम, मन तो करता है अभी इसको ले जाऊँ अपने कमरे के अंदर, और बड़ी खुश होती है। और अपना लेन होता है वो भी इसको इस्तेमाल करता है। उसके बाद में बढ़िया-सा मौसम होता है, ये लोग यहाँ पे अपना काम कंटिन्यू कर रहे होते हैं और ये कहते हैं माय लॉर्ड यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, क्या हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर जो रीना है वो सारा का सारा क्रेडिट लेके चली आएगी और उस कासल की ओर बढ़ रही होती है। जिस पर अपना ये कहता है लेन नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, और हमारी सारी की सारी फोर्सेस को कहो कि हम लोग किसी और दिशा में जाने वाले हैं। जिस पर ये कहता है आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं और आप आखिर प्लान को क्यों बदल रहे हैं। जिस पर ये कहता है कि हमारा प्लान यही था हमेशा से ही। तो ये पता था कि दरअसल अपनी जो रीना थी उसने सब कुछ उसको बताया था कि यहाँ पे क्या-क्या करना पड़ेगा। तो उसको कहा था कि तुम अलग चले जाना, तुम ट्रॉफी के लिए जाना। इस पर ये कह रहा है हाँ, हमें यहाँ पे बस ट्रॉफी चाहिए, तो हम लोग बस सीधा ट्रॉफी की ओर जाएँगे। पता नहीं कौन-सी ट्रॉफी है, लेकिन ये किसी और दिशा में निकल जाते हैं वहाँ से, मतलब इसकी पूरी की पूरी टीम जो कि यहाँ पे किसी और से दिशा में निकल जाती है। अभी दिखाया था अपनी रीना की ओर, जो कि मॉन्स्टर का खात्मा करते हुए आगे बढ़ रही होती है, और तभी वो कुछ महसूस करती है और कहती है कि ओह माय गॉड! ऐसा लगता है कि वो जा चुके हैं और कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट इंसान है जो कि यहाँ से निकल चुका है। पर तभी कुछ आता है जो कि अपनी रीना महसूस करके वो इधर डर जाती है। ये होता है कैरो, जो कि सीधा आता है अपनी रीना के आगे लगता है। पता नहीं किस घटिया इंसान का निशाना था जो कि आगे जाके लगा सीधा, और अपनी रीना कहती है ये तो यहाँ पे नॉर्थ का साइन है, यानी कि जो नॉर्थ वाली फोर्स है वो उसके पीछे पड़ चुकी है, और ये होते हैं नॉर्थ के लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसको देख रहे होते हैं। रीना कहती है ये आ चुके हैं वापस से, और ये खाई के ऊपर खड़े होते हैं, ये उसके फादर होते हैं, और कहता है कि अटैक करो फायर, और सारे के सारे एरो उसकी ओर छोड़ दिए जाते हैं। पहले इनकी आंखें फूटी थी या फिर इनका निशाना इतना ज़्यादा घटिया था कि अपनी रीना की ओर यहाँ पे जो इतने सारे एरो जा रहे थे वो अलग-अलग दिशा में जा रहे थे, और अपनी जो रीना होती है वो सारे के जो मॉन्स्टर वगैरह थे उनकी गर्दन पकड़ के सामने लाती है और बेचारे के ऊपर अत्याचार कर देती है। मतलब सारे के सारे एरो उन यहाँ पे अनडेड को लग जाते हैं, उनका काम तमाम हो जाता है और रीना बच जाती है, और ये देख के ये भी शौक होता है कि क्या आखिर ये क्या कर रही है, और उसका फादर होता है उसको देखकर अपनी रीना भी शौक हो जाती है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो कहती है अच्छा तो तुम आ चुके हो मेरे को मारने के लिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं मार पाओगे, और जोर से चिल्लाती कि आओ मेरे पास में आओ। इसको सुन के यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर अपनी रीना की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, और यहाँ पे अपनी रीना उन लोगों को बच के यहाँ पे मतलब उन लोगों को यूज करके बच रही होती है, और तभी उन्हीं के बीच में डिसअपीयर हो जाती है, जिसको देख के पूरा शौक ही आखिर वो कहाँ चली गई। वहाँ पर तो बहुत सारे बस मॉन्स्टर्स हैं, उतने सारे मॉन्स्टर हो जाते हैं कि अपनी जो रीना होती है उनके बीच में गायब हुई हो जाती है, और ये सारे के सारे मॉन्स्टर उस जगह को घेर लेते हैं। इस पर ये कहता है यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर वगैरह आ चुके हैं, हमारी फोर्स खतरे में पड़ जाएगी अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे तो। इस पर ये इविल स्माइल करते हुए कहता है कि वेल इस सभी को छोड़ो और तुम थोड़ा कमांड करो इस जगह को, मुझे कहीं पर जाना है और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटाना है। यहाँ पर ये रीना को देखता है जो कि पीछे छुपी हुई थी, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको चोट लग चुकी है। इसको देख के ये काफी ज्यादा इविल स्माइल करता है और कहता है कि बस तुम इस फोर्स को संभालो, मैं अभी आया किस चीज को खत्म करके। और अभी दिखाया था एक बड़ी सी खाई जिसके कि सामने अपनी रीना होती है, और यहाँ पे उसके पास में होते हैं ये लोग, और अपना फादर नीचे उतरता है और कहता है कि वेल रीना तुम काफी ज्यादा इंजर्ड लग रही हो। ये कहती है ये तो बस नॉर्मल सी इंजरीज हैं। इस पर उसके फादर कहते हैं वेल ये तो कमाल की बात है, वेल मेरे ख्याल से तुम जिंदा नहीं रहना चाहती जो कि इस जगह पर आ चुकी हो। और यहाँ पे अपनी रीना कहती क्या तुम अब मुझे मारने वाले हो। इस पर ये कहता है कि वेल अगर तुम जिंदा रहना चाहती थी तो तुम्हें वहीं पर रहना चाहिए था दूसरे लोगों की नजरों के सामने, ताकि वो लोग यहाँ पे इस चीज को देख पाए और तुम बच जाती उस जगह पर। लेकिन लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है इस जगह पर। जिस पर अपनी रीना कहती है मैं कभी बचना ही नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं रीना रीना रूबेले की तरह रहूं, यानी तुम्हारी बेटी की तरह, लेकिन तुमने कभी इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, तुम मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। इस पर ये कहता बकवास बंद कर, उसका खात्मा कर डालो। और सारे के सारे जो उसके साथी थे वो बिना चाकू तलवार के सीधा आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं कहां से इनके बीच में यहाँ पे तलवार आ जाती है, और अपनी रीना कहती है आ जाओ सारे के सारे, और जोर से चिल्लाती है, इससे कि मोस्टर वगैरह आ जाते हैं। इस पर ये कहता है तुम कब तक उन मोस्टर से बचती रहोगी, वो कभी भी तुम्हें यहाँ पे नहीं बचा पाएंगे। और वैसे मेरे को एक कंफ्यूजन हो रहा है, आखिर ये इंसान भी तो चिल्ला रहे हैं इतना जोर जोर से, इसके पीछे क्यों मोस्टर नहीं पड़ रहे हैं, कहीं उनका दूर का रिश्तेदार है इसलिए इसको नहीं मार रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा चीटिंग चल रही है इस जगह पर। ऐसा लगता है कि राइटर ने सच में बहुत ज्यादा बड़ा वाला गांजा फूका है, और ये सारे के सारे मॉन्स्टर बस अपनी रीना की ओर बढ़ रहे होते हैं, भले ही बाकी सारे लोग कितना भी चिल्ला लें। और अपनी रीना उस मॉन्स्टर को इन लोगों के ऊपर ही फेंक देती है। उसके बाद में इन सभी को खत्म करते करते आगे बढ़ती है, और जो उसकी फादर होते हैं उसी की ओर जा रही होती है। फादर पूरा डर जाते हैं, और तभी अपनी रीना आके कहती है ओह माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया आपके साथ में, ये तो बड़ी गलत हो गया। और उसके बाद में वो सीधा उस खंजर को साइड में मारती है, जिससे कि वहां पर पूरी जमीन पड़ जाती है। और अपनी रीना कहती
है, "बड़ा गलत हो गया आपके साथ में, सॉरी फादर" और ऐसा कहते हुए यहाँ पे जो पूरा ज़मीन था वो टूटने लगता है और जो उसके फादर थे वो है कि यहाँ पे उसके पीछे एक बड़ा-सा यहाँ पे क्या बोलते हैं माउंटेन वगैरह था, लेकिन वो माउंटेन पूरा टूट जाता है, पता नहीं क्या यहाँ पे राइटर ने गांजा फूँक लिया है। उसके बाद में ये नीचे गिर रहे होते हैं और अपनी रीना कहती है, "ज़रा देखो इन लोगों को" और इनको मज़ा तो आ ही रहा होगा और ये ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी इसका हाथ होता है, अपनी रीना पकड़ लेती है और रीना कहते हैं कि "वेल क्या लगा आपको? आपको मैं मरने दूँगी, बिल्कुल नहीं।" और ये कहते हैं, "क्या तुम्हारा हाथ?" वो तो एकदम ठीक है, इस पर अपनी रीना कहती है, "बस मैं तो नाटक ही कर रही थी कि मेरे हाथ में चोट आ गई, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, मैं तो तुम्हारा बेवकूफ़ बना रही थी।" और रीना उसको ऊपर खींचते हुए कहते हैं कि, "मैं तुम्हें तब तक नहीं मरने दे सकती, जब तक कि यहाँ पे हम लोग जीत कर वापस ना चले जाएँ और हम बाद में ही देखेंगे कि तुम्हारे साथ में क्या होगा।" और अपनी रीना कहती है, "बस तुम यहाँ पे इंतज़ार करो" और ये कहता है, "इसका मतलब ये है कि तुम शुरू से ही यहाँ पे मेरे साथ में खेल रही थी बस, तुम मेरा पोपट कर रही थी।" और रीना बस शांति से खड़ी होती है और कहती है कि, "वेल फादर, मुझे कभी लगा नहीं था कि आप ऐसे बन जाएँगे। आपको पता है आखिर ये मॉन्स्टर वगैरह ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने अपने ही बच्चों को यहाँ पे फेंक दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कि सबसे पहले अपने बच्चों को खत्म किया, उसके बाद में अपने परिवार को ही खत्म कर डाला बस खुद जीने के लिए। ये ऐसे घटिया लोग हैं और आप भी बिल्कुल वैसे ही बनते जा रहे हैं। लेकिन आप कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं हैं, आप तो बस एक डरे हुए फट्टू इंसान हैं, जो कि कुछ भी नहीं कर सकते, फट्टू कहीं के।" इस पर ये पूरा गुस्से में आता है और कहने लगते हैं, "हाँ, तुम सही कह रही हो। पहले मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फट्टू हूँ और वो लोग मॉन्स्टर बन चुके हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम भी एक मॉन्स्टर बनती जा रही हो क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो।" और तभी यहाँ पे उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि, "वेल बेटा, मुझे माफ़ करना लेकिन मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही होता है" और ऐसा बोलते हैं और तभी यहाँ पे कुछ हाथ दबा देते हैं अपना जिससे कि यहाँ पे अपनी यहाँ पे इरेना के अंदर पॉइज़न फैल जाता है क्योंकि ये एक पॉइज़न वाली रिंग होती है। इरेना कहती है, "ओह माय गॉड! पॉइज़न" और तभी उसके फादर उसको खाई में धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि, "बेवकूफ़ कहीं की, क्या तुमने ये कभी नोटिस नहीं किया? और पॉइज़न ज़रा देखो इसको और क्या तुम कभी समझ नहीं पाओगी इन चीज़ों को? तुम एक नंबर की उल्लू की पट्टी हो जो कि यहाँ पे ऐसी बकवास करती हो। अगर तुम खत्म करना चाहती तो मेरे को पहले ही खत्म कर देती। ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी गलत बात हो गई" और अपनी रीना जो कि नीचे गिर रही होती है, वो कहते हैं कि वेल ये बड़ा ही घटिया इंसान है, ये अब मॉन्स्टर बन चुका है पूरी तरीके से। उसके फादर भी कहते हैं कि मॉन्स्टर वो तुम हो जो कि यहाँ पे ज़िंदा आ गई तो मैं सच में तुम्हें रिकॉग्नाइज़ कर लूँगा अपनी बेटी के तौर पर। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है और ये नीचे गिर रही होती है और ये खत्म हो जाती है। वेल वीडियो खत्म हो जाती है, अपनी रीना खत्म नहीं होती।